हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इसका फॉर्मूला डराइव करेंगे और उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ये लेक्चर जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगा और ये लेक्चर बच्चों क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, क्लास नीट वाले बच्चों के लिए और जेई वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और वो है, हेडिंग लगा लीजिए, एंगुलर मोमेंटम। आइए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ये हमारा मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा टॉर्क, या उसी का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था, आर क्रॉस एफ होता था। उसी तरह हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, आगे और समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि आर क्रॉस पी। यहां पे आर हमारा पोजिशनल वेक्टर होता है, पी हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन लगा दीजिए। और देखो बेटा, जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो तीसरी क्वांटिटी होती है वो भी एक वेक्टर होगी। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गए। एंगुलर मोमेंटम क्या है, मैंने आपको जस्ट बताया। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जैसे हम लोग ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स अब तक जो होता था आर क्रॉस एफ, इसी तरह यहां हम पढ़ रहे हैं आर क्रॉस पी, यानी कि आर यानी कि पोजिशनल वेक्टर, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। फिर बोल देता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम। फिर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, आर से क्रॉस करना है एफ की तरफ, वरना डायरेक्शन की बात गलत हो जाएगी। अगर आपने पी क्रॉस आर किया तो यह बात गलत है। ठीक बेटा, तो राइट फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी बेटा। तो ये फॉर्मूला जो आपका एंगुलर मोमेंटम का है, ये ऑलवेज वैलिड है, किसी भी चीज को, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है ये फॉर्मूला। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ये हमारा 100% क्या है बच्चों, वैलिड है। ठीक, तो ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता होगा यहाँ पे आर तो हमारा पोजिशनल वेक्टर है, ठीक, और पी क्या है, पी हमारा यहाँ पे बोलिए बच्चों, ये हमारा लीनियर मोमेंटम है। क्या है, लीनियर मोमेंटम। ये तो आपने पढ़ ही चुके हो बेटा आराम से। ये क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, नोट करिएगा बच्चों। और V यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है, बॉडी का मास कितना है और किस वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। और मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये सारी बातें आपको तो पहले से ही पता होंगी लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरा कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, हम यहां से कह सकते हैं एक बात, और क्या क्या कह सकते हैं हम यहां से कह सकते हैं L इक्वल्स टू, बोलिए, वेक्टर L इक्वल्स टू पोजिशनल वेक्टर। अब देखिए क्रॉस P, P वेक्टर क्या है भाई, ये हमारा लीनियर मोमेंटम है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पुट कर दो, तो मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mv रख देते हैं P की जगह। क्या रखते हैं, mv बेटा। हमने लीनियर मोमेंटम P की जगह mv रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे हम क्या कह सकते हैं, बोलिए बच्चों, फिर हम आगे इस फॉर्मूले को ले जाकर के क्या कह सकते हैं, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास को जरा मैं यहां से उठा करके इधर लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, मास को मैंने यहां से उठा के यहां लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, R क्रॉस V बेटा। क्या, R क्रॉस V। देखिए M को इधर लिख लिया तो बचा R क्रॉस V, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले तो नोट करिए,
ये फॉर्मूला भी यहां से यहां तक आया है। इस फील को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर फील नहीं आएगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ गए? अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनिए मेरी एक और बात, इसको थोड़ा हम और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम यहां से कह सकते हैं, बोलिए एल, बेटा ये एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे भी वेक्टर लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, बोलिए मास, अब ब्रैकेट में लिखा है आर क्रॉस वी बेटा, ठीक है। वी क्रॉस आर मत करिएगा कभी भी, आर क्रॉस वी इधर भी होगा, ठीक। अच्छा, यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या बच्चों, हम कह सकते हैं आर वी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट हटाने से साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट से याद करिए आपको मैंने बताया था कॉस थीटा आता है, मगर यहां तो क्रॉस थीटा है। बोलिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसके वजह से साइन थीटा आया। तो ये फॉर्मूला भी एंगुलर मोमेंटम का आप निकाल सकते हैं, जिससे आप इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, बोलिए क्या मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का, उसकी वैल्यू क्या होगी, आप कैसे निकालेंगे, एम आर वी साइन थीटा से निकाल लेंगे। समझिएगा इस चीज को। मगर दिक्कत क्या है, ये एंगल क्या है। बोलिए बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं ये थीटा क्या है, सबसे बड़ी बात तो आपके मन में यही चल रही होगी, ये थीटा क्या है। तो आइए बात करते हैं इस थीटा के बारे में, डायग्राम से समझाते हैं एंगुलर मोमेंटम को। मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस पे हमारा कोई एक मास रखा है, ये हमारा कोई मास रखा है बेटा, या कोई बॉडी हो सकती है या कोई पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, जो आर डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आर डिस्टेंस पे किसी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं इस बॉडी का पोजिशनल वेक्टर क्या होगा, भाई आर डिस्टेंस ये है, इसका पोजिशनल वेक्टर यहीं से सीधे ऐसे जाता होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं हमारा पोजिशनल वेक्टर ये होगा आर, ठीक है, ये हमारा पोजिशनल वेक्टर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अगर मैं कहूं क्या बच्चों, बोलिए अगर ये एंगल थीटा है, तो नोट करिएगा यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो आर वी साइन थीटा, तो ये थीटा किसका एंगल है, एंगल बिटवीन पोजिशनल वेक्टर एंड द वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल, बोलिए बिटवीन, बोलिए पोजिशनल वेक्टर आर एंड वेलोसिटी वेक्टर वी बेटा, ठीक, कोई दिक्कत। जो एंगल आप यहां पे रखोगे, जो भी एंगल होगा पोजिशनल वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का, वही यहां पे थीटा रखना। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, क्लियर। एक बात बच्चों बताना चाहूंगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में तो लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, सीधी सी बात है, क्लियर। वेलोसिटी इधर तो लीनियर मोमेंटम भी इधर, वेलोसिटी ऊपर तो लीनियर मोमेंटम भी ऊपर, क्लियर। ये बात थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या क्या बताना चाहूंगा, जरा क्या सुनिएगा मेरी बातों को। अच्छा, हम यहां से आपसे क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूं, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूं, अरेंज यानी कि थोड़ा सा इधर उधर कर लूं वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से कहोगे L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए M, देखिए आर वी लिखा है तो मैं क्या लिख लूं, V R लिख लूं, क्या मतलब है उससे, बात तो वही है, इधर उधर कर दूं तो आप कहोगे M, बोलिए V R साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक, तो क्लियर। अच्छा, उसके बाद नोट करिएगा ये आर साइन थीटा क्या है, ये आर साइन थीटा क्या है, ये आर साइन थीटा क्या है,
यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मास का फ्रॉम दिस पॉइंट। कैसे, देखिएगा बच्चों, अगर मैं ऐसे डॉटेड डॉटेड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अगर ये एंगल R और V के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा एंगल। कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ट्रांसवर्सल पे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम कहें ये हमारा, देखिए जो R दिख रहा है, ये R दिख रहा है, कितना एंगल बना रहा है यहां से, थीटा डिग्री। अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा क्या, R cos थीटा इस तरफ और एक R sin थीटा इस तरफ। तो जो इधर R sin थीटा मिलेगा उसको हम शिफ्ट कर लें इधर R sin थीटा। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यही हमारा क्या होगा, R sin थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर बताता हूं, ये हमारा वेक्टर R दिख रहा है आपको, इतना डिस्टेंस, ये R थीटा एंगल है, तो एक हो जाएगा R cos थीटा, इससे मतलब ही नहीं है हमें, और एक हो जाएगा R sin थीटा, ऐसे वर्टिकल वाला, और इसको हमने शिफ्ट कर लिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा, बोलिए, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम दिस पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं R sin थीटा की जगह यह हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R परपेंडिकुलर। क्लियर। तो यहां पे हम R sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू, बोलिए, M R sin थीटा की जगह R परपेंडिकुलर। ठीक है। मतलब हमें अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बोलिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कुछ नहीं करना, मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मन में हटा दो थीटा वाला काम। आप क्या करना, जो भी पोजिशनल वेक्टर होगा, सॉरी, जो भी R होगा उसको रिजॉल्व कर लेना परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस रख देना, सीधे खत्म बात। क्लियर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मन में बना लो, ये है क्या, R sin थीटा। क्लियर। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का बच्चों? ठीक। मगर ये फील जरूरी है, कहां से चले थे, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो तो हमारा R क्रॉस P है। ठीक है। फिर हमने कहा ये बातें, P की वैल्यू रख दिए mv, फिर ऐसे चलते गए, बोलिए, मास ब्रैकेट में R क्रॉस V मिला। ठीक। अच्छा, फिर हमने कहा RV sin थीटा। ठीक। फिर उससे हमने कहा किसको हमने अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद R sin थीटा को R परपेंडिकुलर बोल दिया, सीधी सी बात है। एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा दोगे, बड़े आराम से सारे न्यूमेरिकल 95% हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो 5% होगा वो भी हो जाएगा, चिंता ना करिए, विश्वास रखिए बस। ये फील जरूरी है, बाकी तो मैं रटा भी सकता था, 10 मिनट से भौंक रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार पढ़ाया है। पढ़ाने वाले 5 मिनट नहीं 2 मिनट के अंदर आएंगे वीडियो में, बस कह देंगे R क्रॉस P, फिर लिख देंगे फॉर्मूला, खत्म बात। तैयारी कर रहे हो नीट जेईई की, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक। बोलिए, समझ गए? अच्छा, अब बात आई कि चलो एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख गया, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कैसे, MVR परपेंडिकुलर से, या कह लो MRV sin थीटा से। इस फॉर्मूला को लगा देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको लगाओ या इसको लगाओ, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। ठीक। मगर डायरेक्शन कैसे लाएंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, MVR परपेंडिकुलर। अगर बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको क्या, डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है बच्चों, बोलिए। उसके लिए हमें यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है। क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। बोलिए, डायरेक्शन के लिए हमें राइट, बोलिए, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ कर देना थंब की भैया इधर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। अब ये राइट हैंड थंब रूल कैसे निकाल के डायरेक्शन निकालेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम आपसे बात करें, क्या, देखिए ध्यान से, R क्रॉस V बेटा, देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। हमें राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए यह देखना है कि पोजिशनल वेक्टर क्रॉस V, ठीक है, तो R क्रॉस V है।
क्या है, आर से क्रॉस करना है वी की तरफ। तो अपनी फोर फिंगर को देखिए बेटा, ये राइट हैंड है हमारा, ठीक, ये थंब है, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल का डायरेक्शन कौन देगा, थंब देगा। जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और ये फोर फिंगर क्या काम आएंगी, ये हमें आर से क्रॉस करना है वी की तरफ, तो हमें जो भी आपका आर होगा उधर से क्रॉस करना है वी की तरफ, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस v को देखिए और इस पोजिशनल वेक्टर को देखिए, जब आप r क्रॉस v करोगे तो देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड है और आप किधर क्रॉस कर रहे हो, r से क्रॉस कर रहे हो v की तरफ, r से क्रॉस करना है v की तरफ। अच्छा, अब कह रहे हो एक एंगल तो ये भी हो सकता है थीटा, बड़ा वाला जो पीछे की तरफ मिल रहा है रिफ्लेक्स वाला, वो नहीं, हमें छोटे एंगल से मतलब है। छोटा एंगल तो यही है r और v के बीच में, तो आप क्या करोगे, r से क्रॉस करना है v की तरफ। तो देखिए अपना राइट हैंड लगाए, थंब इनवर्ट जा रहा है, आर से क्रॉस कर रहे हो वी की तरफ, आर क्रॉस वी। देखिए आपकी फोर फिंगर कहां क्रॉस कर रही है, आर से क्रॉस वी। देखिए आर क्रॉस वी है तो क्या करोगे, आर से क्रॉस करो वी की तरफ, ऐसे आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। तो इनवर्ट मिल रहा है डायरेक्शन ऑफ थंब, थंब किधर मिल रहा है, इनवर्ट, बोलिए इनवर्ट मिल रहा है। और जब भी कोई वेक्टर या एंगुलर मोमेंटम इनवर्ट जा रहा है तो क्या होगा, डायरेक्शन इनवर्ट है, ठीक है। और इनवर्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। क्रॉस यानी कि इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। आर क्रॉस वी करने पे इस केस में कैसा मिल रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन। कैसे किया, आर क्रॉस वी, थंब इनवर्ड है और थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है, अंदर की तरफ, इनसाइड, ठीक है, ऐसे अंदर जाता हुआ, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो क्या, देखिए हमारा आर इधर होता, ठीक है, वी ऐसे होता, कोई दिक्कत हो सकता था, उसमें कौन सी दिक्कत है, ये हो गया थीटा। अब इस केस में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए क्या होगा, बोलिए आर क्रॉस वी करना है, आर क्रॉस वी यहां पे करोगे इस केस में, तो देखिए आर क्रॉस वी ऐसे, बोलिए आर से क्रॉस किए वी की तरफ, तो ये हो गया, तो आउटवर्ड, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आउटवर्ड मिल रहा है। क्लियर, क्लियर। तो उसके लिए कहोगे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, एम आर वी साइन थीटा, क्या, एम आर, बोलिए वी साइन थीटा रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत। और डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, कैसा रहेगा, आउटवर्ड। और आउटवर्ड के क्या क्या लिखते हैं हम लोग, डॉट लिखते हैं, बोलिए आउटवर्ड के लिए डॉट लिखते हैं, ठीक। और इनवर्ड के लिए क्या लिखते हैं, क्रॉस, इनवर्ड के लिए। थोड़ा हौच पौच हो गया, माफ करना, ठीक। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो आप समझ गए होंगे, ठीक। राइट हैंड थंब रूल लगा के कैसे डायरेक्शन निकालना है, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं न्यूमेरिकल, कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, डराइव किए थे, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एंड ए। बेटा यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जैसा कि यहां पे 2 पॉइंट गिवन है, एक तो ओ और एक तो ए। बेटा इन दोनों पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस आर गिवन है और ये थीटा डिग्री एंगल गिवन है, और एक मास है, एम मास का पार्टिकल है जो वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और क्वेश्चन में हमको नोट करके गिवन है आर की वैल्यू, यानी कि ये डिस्टेंस 4 मीटर गिवन है, और ये जो थीटा है यानी कि एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री क्वेश्चन में ही गिवन है। हमसे पूछ रहा है हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है, फिर अबाउट ए पॉइंट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम निकालना बड़ा आसान है, किसके अबाउट निकाल लो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो नोट करने वाली यही होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, बोलिए अबाउट ओ निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिर करेंगे ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, अगर आप ओ से देखोगे, इस O से इस M मास के पार्टिकल को देखोगे तो इसका पोजिशनल वेक्टर कैसा होगा, ऐसे आउटवर्ड, ठीक। तो मान लेते हैं इसका R यानी कि पोजिशनल वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे। अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा एंगल होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे वेलोसिटी और पोजिशनल वेक्टर के बीच का एंगल कितना है,
बोलिए 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको गिवन है बच्चों। ये भी 30, ये भी 30, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा, अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको बताया था क्या, बताइए, शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला, एम बोलिए वी आर परपेंडिकुलर। क्या करते थे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए? सीधे ट्रिक लगाइए, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विच पॉइंट यू आर कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम। आप इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, तो आपको इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट रखना होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ऑफ दिस मास, कितना होगा बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, यही तो होगा वो डिस्टेंस। बोलिए आर परपेंडिकुलर, हाँ या ना? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बताइए, ये आर परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? भाई ये जो आर आपको गिवन है, ये बोलिए, ये जो आर गिवन है इसको रिजॉल्व कर लो। एक हो जाएगा आर कॉस थीटा, उससे तो मतलब ही नहीं, और एक हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को इसके तरफ देखो शिफ्ट करोगे तो यही तो है अपना आर साइन थीटा। क्लियर? तो यहां से आप कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर साइन थीटा। या तो आप यहां पे आर की वैल्यू जो गिवन है रख दो और थीटा की वैल्यू भी गिवन है रख दो, सॉल्व करके डायरेक्ट रखो आर परपेंडिकुलर, या पहले यहां पे रख दो आर साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है, फिर सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए मास m है बेटा, पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, रख दीजिए v नॉट, आर परपेंडिकुलर कितना है, आर साइन थीटा है, रख दीजिए आर साइन थीटा। आर को फिर से बना लेते हैं जरा, अब देखिए वैल्यूज रख दीजिए, मास इंटू वेलोसिटी v नॉट इंटू आर की वैल्यू 4 गिवन है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। क्लियर? अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या हो जाएगा, एम वी नॉट 4 इंटू साइन 30 होता है हाफ बेटा, ये 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2 एम वी नॉट। ठीक, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ बेटा। इस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम आ गया है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का? अच्छा, क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, एक और तरीका था, आप सोच रहे होगे हमने ये फॉर्मूला बताया क्या, एम वी आर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वाला फॉर्मूला लगा दो, लो डरो मत, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या, एल इक्वल्स टू, बोलिए क्या पढ़ा था, एम आर वी साइन थीटा। अरे किसी से भी लगाओ, मास है m, r की वैल्यू है 4, v यानी कि वेलोसिटी v नॉट गिवन है पार्टिकल की, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, रख दो, तो यहां कहोगे साइन 30 बेटा। बोलिए, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o आ जाएगा, देखिए सेम ही आएगा, m इंटू 4 इंटू वी नॉट इंटू साइन 30 होता है हाफ बच्चों, यहाँ पे हाफ रख देंगे, ये 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो कितना आ जाएगा, 2 एम वी नॉट। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ, देखिए सेम ही तो आ रहा है, 2 एम वी नॉट। तो कोई भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये डायरेक्ट है, फील आ रहा है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है, खत्म बात। क्लियर? पक्का? अच्छा, अब सोच रहे होगे डायरेक्शन क्या होगा, चलो बता देते हैं भैया डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए तो भैया वही है, क्या याद करो, मैंने बताया था आर से क्रॉस करो वी की तरफ, आर क्रॉस वी, अरे बताया नहीं था फॉर्मूला, बोलिए एंगुलर मोमेंटम का, ब्रैकेट में था एम आर क्रॉस वी, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, करोगे तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट हैंड थंब रूल लगा दो। तो देखिए बच्चों, बोलिए पोजिशनल वेक्टर कैसा है, बोलिए पोजिशनल वेक्टर कैसा है, ऐसे जा रहा है, बोलिए ऐसे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, बोलो, आर से क्रॉस करोगे वी की तरफ, आर ये वी ये, तो आर क्रॉस वी, देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे रखे, आर से क्रॉस किए 4 फिंगर को, अपनी 4 फिंगर को देखिए, ये जो 4 फिंगर हैं इसको कर्ल कीजिए, तो कर्ल करोगे, आर से क्रॉस करोगे वी की तरफ, तो इनवर्ड मिल रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड मिल रहा है थंब का, और थंब का डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है, यानी कि जेड एक्सिस के अलाउ, इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ जाता हुआ बेटा, यानी कि आप कहोगे माइनस के कैप। क्लियर? यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में, आउटवर्ड होता तो
पॉजिटिव जे कैप कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं या तो क्रॉस लिख दो कि इनवर्ट जा रहा है, या इससे अच्छा माइनस के कैप लिख दो। ठीक, समझ गए? पक्का? अच्छा, अब आइए देखिए क्या कह रहा था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ एंड ए। तो ए के अबाउट निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही है एम वी आर परपेंडिकुलर, मगर दिक्कत क्या है, अगर आप ए से देखोगे तो इस एम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0 है बेटा। खुद सोचो यार, बोलो, आर परपेंडिकुलर 0 है कि नहीं 0 है? तो अरे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ की बात हो रही है, एल ए। ठीक है, तो मास इनटू बेटा आर परपेंडिकुलर 0 रखोगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ सॉरी ए 0 आ जाएगा। ठीक, ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, 0। ये थोड़ी ना रख दोगे, ये तो फ्रॉम पॉइंट ओ था, आर साइन थीटा। ए से देखोगे तो देखो ऐसे देखोगे, वी ऐसे जा रहा है, बोलो, और इसका पोजिशनल वेक्टर भी इस तरफ से तो ऐसे ही जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा, बोलो। तो यहां पे अगर इस फॉर्मूले में रखोगे भी 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा? समझ रहे हो? 0 हो जाएगा। क्लियर? पक्का? तो यहां पे देखिए अपना एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ 0 आ रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये दोनों क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है और एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से खुद से ट्राई करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत ही सिंपल है, ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट और जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एंड ए। बेटा एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट ए है, इनके अबाउट हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमें अगर निकालना हो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या रहेगा? वही रहेगा, बोलिए। अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अबाउट दिस पॉइंट ओ। बेटा ओरिजिन से देखिए बेटा, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा। ठीक, बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा, आर परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा देखिए, इस मास का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये मास कहां पे रखा है? ए कॉमा बी पे। तो जो पहला वाला होता है वो होता है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, और दूसरा वाला जो लिखा होता है उसके बगल में वो होता है वाई एक्सिस का डिस्टेंस। तो देखिए, यानी कि ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलाउंग कितना होगा? बी होगा। एक्स के अलाउंग ए, y के लॉन्ग b। तो यहां से हम कह सकते हैं हमें तो y वाला चाहिए, यानी कि r परपेंडिकुलर, ये हमारा b हो जाएगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट o हम निकाल सकते हैं ऐसे, मास है बेटा m, वेलोसिटी इसकी u है, इनटू r परपेंडिकुलर कितना है? b है। ठीक, तो b रख दिया, फिर यहां से क्या दोगे? अपना आंसर हो जाएगा m u b। बेटा ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ। बेटा एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब मैं पूछूं क्या होगा डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट ओ से क्या करो? एक पोजीशनल वेक्टर बना लो, ऐसे होगा बेटा आर पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओ से निकालें तो पोजीशन वेक्टर कैसा होगा? आर ऐसे होगा। वेलोसिटी ऐसे है, तो हमने आपसे क्या कहा था डायरेक्शन के लिए? आर क्रॉस यू करो। डायरेक्शन के लिए क्या करना है? आर से क्रॉस करो वी, यानी कि वेलोसिटी, बोलो। तो आर क्रॉस वी करना है, तो आर क्रॉस वी, आर ऐसे वी ऐसे है बेटा, तो आर से क्रॉस करोगे वी की तरफ, बोलिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए, आर क्रॉस वी, आर से क्रॉस करो या कह लो अपनी 4 फिंगर को कर्ल करो वी की तरफ। ठीक है, तो थंब का डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी इनवर्ड होगा, तो हम कह सकते हैं माइनस के कैप होगा डायरेक्शन। बोलिए, के कैप क्या? एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड होगा। क्लियर? ठीक है, इनवर्ड यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर मैं पूछूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, बेटा क्या हो जाएगा? बोलिए, वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? जल्दी बताओ, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ओ से देखोगे तो बोलिए बेटा, ओ से ये डिस्टेंस है, बोलिए
इस मास तक का ये डिस्टेंस है, मगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए जीरो होगा, जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ जीरो होगा। क्लियर? सॉरी, खांसी बहुत आ रही है आज। पक्का समझ गए? चलिए कॉपी कर लीजिए। अब खुद से एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं तब तक मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, हो गया ये कॉपी। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, और उसकी इक्वेशन गिवन है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा उसकी इक्वेशन गिवन है। बोलिए कितना, y इज इक्वल्स टू √3x + 4, फिर कह रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट o एंड a। o और a के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इस बार हमें ना ही एंगल की बात कह रहा है, ना ही हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे y की इक्वेशन गिवन है, y की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जरा y की इक्वेशन लिखो। y इज इक्वल्स टू कितना है, बोलिए √3x + 4 बेटा। याद करिए आपने पढ़ी थी इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जर्नल भैया इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है वो आपने पढ़ी थी। याद करिए y इज इक्वल्स टू mx + c बेटा। c क्या होता था, इंटरसेप्ट। c क्या होता था, इंटरसेप्ट, या कह लो y इंटरसेप्ट, क्योंकि y की इक्वेशन लिख रहे हो, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो, बोलिए y इंटरसेप्ट क्या होगा, बोलिए c क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। तो c की वैल्यू 4 हो गई। देखिए c के कंपेयर करो बेटा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो c की वैल्यू 4 है। तो यानी कि ये जो इंटरसेप्ट दिख रहा है, ये लाइन y के अलोंग इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हमें 4 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए x के साथ जो जुड़ा होता था वो m होता था, m यानी कि स्लोप। ठीक है, m यानी कि स्लोप, और वो कितना गिवन है, √3 गिवन है। तो हम यहां से कह सकते हैं, बोलिए m कितना है, √3 के बराबर है। m यानी कि स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m की जगह tan थीटा रख दिया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। बोलिए tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो हम कह सकते हैं कि थीटा यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा, बड़े आराम से। ठीक है, मगर दिक्कत क्या है, ये थीटा कहाँ से है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो थीटा आपको गिवन है, बोलिए वो यहाँ से गिवन है। बोलिए ये जो आपको थीटा गिवन है ये कितना है, 60 डिग्री। ये बोलिए पहले बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए गलती मत करिएगा, थीटा यहाँ से ये गिवन है। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर थीटा ये होगा, बोलिए 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। बोलिए ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए जरा फॉर्मूला क्या था। सबसे हम पहले क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालने की कोशिश करते हैं। mv r परपेंडिकुलर, मास कितना है बच्चों, जल्दी बताइए, m है, रख दिया। वेलोसिटी कितनी है, u है बेटा, यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब r परपेंडिकुलर क्या रखें, r परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप अबाउट दिस पॉइंट O निकाल रहे हो एंगुलर मोमेंटम, तो इस पॉइंट O से देखिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 4 है, क्या ये डिस्टेंस होगा, नहीं बेटा। देखिए आपका जो ये जा रहा है, देखिए बोलिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए ये होगा कि नहीं होगा। O से देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। देखिए ये ऐसे मूव कर रहा था और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से देखिए यही तो होगा, यही R परपेंडिकुलर होगा। बोलिए हाँ या ना, R परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये R परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, अब देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है 4, तो इसको रिजॉल्व करो, इसका क्या करो, इसको इस रिजॉल्व को ले लो, स्प्लिट कर लो। कैसे करोगे, तो एक हो जाएगा, देखिए बेटा ये है हमारा 4 और ये डिग्री एंगल कितना है 30 डिग्री, तो रिजॉल्व कैसे होगा, ये हो जाएगा 4 cos 30, 4 cos 30
क्या ये परपेंडिकुलर? नहीं, इसको तो मतलब ही नहीं। तो ये हो जाएगा 4 cos 30, इससे मतलब नहीं, और एक हो जाएगा 4 sin 30 इस डायरेक्शन में। बोलिए, एक मिलता इस डायरेक्शन में 4 sin 30, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है ना। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब ये देखो 4 sin 30 है, ये एक वेक्टर है, मगर ये इसके ही बराबर तो होगा, आर परपेंडिकुलर के बराबर। बोलिए, इसको जब शिफ्ट कर लोगे इधर तो ये किसके बराबर है? अरे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड होती है। ठीक है, तो ये 4 sin 30, तो ये भी आर परपेंडिकुलर भी 4 sin 30। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, तो हम कह सकते हैं यहां से, बोलिए आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4 sin 30। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये फील आया कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पे आर परपेंडिकुलर कितना रख देंगे? 4 sin 30 रख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम कह देंगे आंसर आ जाएगा mu 4 इंटू, बोलिए 4 इंटू साइन 30। बोलिए कितना हो जाएगा? साइन 30 होता है हाफ, फिर ये जाएगा 1 जा, ये 4 जाएगा 2 जा, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? बोलिए 2mu बेटा। ठीक है, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड आ गया है। अब डायरेक्शन क्या होगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, बोलिए अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, तो बेटा वो कैसा होता? खुद सोचो, आप उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, अगर पोजीशन वेक्टर देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहां से देखो मास कहां पे, पोजीशन वेक्टर ऐसे आता, ऐसे जाता, हाँ या ना? क्लियर? ऐसे जाता। आर क्रॉस वी करो, आर क्रॉस यू कर लो बेटा, बोलो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। आर क्रॉस यू, थंब इनवर्ड यानी कि एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड जा रहा है, यानी कि माइनस जेड एक्सिस में, यानी कि माइनस के कैप। माइनस जेड एक्सिस होती है तो यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर कौन सा लगता है? माइनस के कैप। प्लस जेड एक्सिस तो प्लस के कैप, खत्म बात। क्लियर? ये माइनस चाहो तो बेटा आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो हटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब चलिए निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बेटा। तो कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा बताइए? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ए से निकालोगे, देखिए ये ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर? और ये डिस्टेंस देखिए उसी के पैरेलली तो है। बोलिए अगर आपसे कोई पूछे कि पोजीशन वेक्टर कैसा होता ए से, तो ए का पोजीशन वेक्टर एकदम सीधे जाता, जिस डायरेक्शन में यू होता यानी कि पैरेलल होता। तो भैया आर परपेंडिकुलर 0 होता, सीधी सी बात है, आर परपेंडिकुलर 0 होता। क्लियर? समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रहा तो फील कर लो, लो भैया एक और तरीके से फील करा देते हैं, 0 कैसे आ रहा है, सोच रहे होगे ना बार बार। तो देखिए बेटा आर परपेंडिकुलर 0 था, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से निकालते तो यहाँ पे रखते 0 हो जाता। ठीक, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डरो मत रटो मत, एम आर वी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो यू ऐसे, देखिए थीटा क्या होता था? वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ए से निकालो तो पोजीशन वेक्टर कैसा होता? बोलिए ऐसा होता, एकदम पैरेलल होता यू के। बोलिए अगर ए से देखते तो यू और आर पैरेलल ही तो होते। देखिए इसका पोजीशन वेक्टर एकदम यू की तरफ पैरेलल होता, तो थीटा 0 होता, उस केस में 0 होता। तब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 रखते तो कितना आ जाता? पूरा 0 आ जाता। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए देखो ऐसे भी 0 आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो रटो मत, फील करो। ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया था, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपका भी आंसर आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किन किन बच्चों का आंसर आया था। नीट और जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। साइड हो रहा है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, और इस बार मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 1990 का क्वेश्चन है, 1990 का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। रीजन फॉर बीइंग टेकिंग दिस क्वेश्चन इन द लेक्चर इज दैट बिकॉज इट इंक्लूड मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बॉल को थ्रो कर दिया गया है विथ v वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड
एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। बेटा क्वेश्चन में ये कह रहा है जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगी तो हमें उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से बॉल को फेंका गया है। तो ध्यान से देखिए, आइए जो बातें कह रहा है उसको डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे कह रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक कोई बॉल है जिसका मास m है और उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है विथ द इनिशियल वेलोसिटी v। बेटा देखिए v वेलोसिटी से फेंक दिया गया है, क्वेश्चन में ही बोला है। और इस बॉल को कितने डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है? 45 डिग्री के एंगल से। कहां से? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अगर हम कहें ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या कह सकते हो ग्राउंड है बेटा, यहां से 45 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, क्वेश्चन में कहा है। तो ये 45 डिग्री एंगल है। अब आपको पता है जब भी किसी बॉल को प्रोजेक्ट करोगे किसी एंगल से तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कैसे करेगा? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ग्राउंड पे वापस हिट बैक करेगा। क्लियर? तो देखिए जब ये बॉल अपने टॉप पॉइंट पे होगी, देखिए सबसे मैक्सिमम हाइट कहां पे होगी? इसी पॉइंट पे होगी, सेंटर पे बेटा, इस प्रोजेक्टाइल कर्व पाथ के सेंटर पे बेटा, ये अपने टॉप पॉइंट पे बैठा होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है बॉल का। क्लियर? अच्छा, तो देखिए बच्चों हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे, इस मैक्सिमम हाइट पे बॉल के पास क्या वेलोसिटी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है इस पॉइंट पे बॉल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचती है? हॉरिजॉन्टल वाली। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस बॉल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी। तो देखिए बच्चों, अगर हम इस v वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं, एक हो जाएगी v cos 45 इस तरफ, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक हो जाएगी v sin 45। इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी जब ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचता है तो वो जीरो हो जाती है। क्लियर? तो अगर हम बात करें इस बॉल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी, बोलिए, v cos 45 इस तरफ ऐसे लग रही होगी। रिजॉल्व कर लिया हमने, वो हो जाएगी v cos 45 बेटा। अच्छा, अब आपको पता है जब ये बॉल यहां से उठ के अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचती है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है, या कह लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, जो है v cos 45। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी जो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन करा रही होगी, वो होगी अपने टॉप पॉइंट पे, वो होगी, बोलिए, v cos 45 बेटा। और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ऊपर वाली, वो तो जीरो हो गई होगी यहां से यहां जाने में। क्लियर? तभी तो ये ऊपर नहीं जा रहा अब। क्लियर? अच्छा, समझ गए। इस बॉल की टॉप पॉइंट पे या कह लो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है? v cos 45, बात खत्म। क्लियर? अच्छा, अगर हम बोले ये क्या होगा, यही हमारा, बोलिए, अगर हम बोले ये क्या हमारा मैक्सिमम हाइट h max होगा। हमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बताइए। वो आपने पढ़ा था, बोलिए, m v r परपेंडिकुलर। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, m v r परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें यहां से, बोलिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहीं से फेंका गया है और यहीं से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास तो बॉल का m है बेटा, रख दिया, इनटू v। v क्या है इसकी? बोलिए, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कहां पे? बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट पे है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है? बोलिए, v cos 45। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? ये हो जाएगा, बोलिए, v अंडर रूट 2 बेटा। कैसे? cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, तो v बाय अंडर रूट 2। क्लियर? तो यहां पे v की वैल्यू कितनी है? बोलिए, बोलिए, v बाय अंडर रूट 2 बेटा। ठीक है, r परपेंडिकुलर क्या है भाई? खुद सोचो, आपको एंगुलर मोमेंटम इस बॉल का कहां से निकालना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंका गया है, यहां से फेंका गया है। तो यहां से देखो बेटा, इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है? देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ऐसे सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, क्लियर, तो ये परपेंडिकुलर हाइट होगा h max, यही हमारा r परपेंडिकुलर है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? h max रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मगर h max कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? वो निकालना पड़ेगा, यहां पे रख देंगे, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक, अब h max कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन से निकालेंगे। निकाल लोगे? बोलिए, बोलिए। क्लियर? चलिए निकाल दें, पक्का। आपने पढ़ा था h max का, बोलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट क्या होती थी प्रोजेक्टाइल की, कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला क्या था? वो था
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है बेटा, जब फेंका गया वो, तो u की जगह v रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45, रख दिया थीटा की वैल्यू अपॉन 2g। अब देखिए यहाँ पे v स्क्वायर तो रहेगा ही, फिर बोलिए इनटू साइन स्क्वायर 45 बेटा, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर भी करोगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। बोलिए, तो यहाँ से कहोगे ये हो जाएगा 1/2, और पहले से ही यहाँ पे 2g भी है मल्टीप्लाई में नीचे, फिर इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा v²/4g हो जाएगा। ये आ गई आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ पे रख दो, बात खत्म। तो यहाँ पे हम रख देंगे m, बोलिए v/√2 इंटू एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी निकाल ली है v²/4g, क्या है v²/4g बेटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कह सकते हो, बोलिए m v³ आ जाएगी अपॉन क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से कह दोगे 4, ठीक है। बोलिए ये आ जाएगा अपना आंसर, 2 हटा करके। चलिए अब कौन सा ऑप्शन सही है, mv³ कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी बेटा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आपका भी आंसर आया होगा। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो 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 हेलो। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, या कह लो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए वो ध्यान से देखते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया था जेई में बेटा, बताएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कह रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल बोलिए ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे, बोलिए बच्चों ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल में, या कह लो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं अपना ये पार्टिकल था कोई m मास का, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर O बेटा, ये हमारा कोई O पॉइंट है इस सर्कुलर पाथ का, ठीक है। और इस पे एक पार्टिकल ऐसे ऐसे, देखिए बेटा 2D में समझिएगा, ये ऐसे नहीं रखा है, ये कुछ ऐसे रखा है इस तरह, ठीक है। अच्छा, ऐसे ऐसे गोल गोल बोलिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, या कह लो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है सर्कल के अंदर। कुछ समय में पार्टिकल यहाँ पे था मान लो, फिर ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया m मास का पार्टिकल, ठीक। फिर कुछ समय बाद ये पार्टिकल मान लो m मास का पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर कुछ समय बाद ये पार्टिकल मान लो m मास का पार्टिकल यहाँ पे आ गया। भाई टाइम बीतता जाएगा, यहाँ पहुँचेगा यहाँ पहुँचेगा, मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ले लिए हैं जहाँ पे पार्टिकल पहुँच गया होगा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अच्छा, वो वेलोसिटी कैसे होगी, देखिए बच्चों, जो आपका सर्कुलर पाथ ऐसे दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, वो एक्चुअली में ऐसे रखा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं ऐसे, तो पार्टिकल जब यहाँ पे होगा, देखिए इस m को देखिए, इस पॉइंट को, तो ये यहाँ पे है, तो देखिए जब ऐसे घूमेगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी v। मान लेते हैं इसके पास v वेलोसिटी ऐसे होगी, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ऐसे सुर, इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे होगी v, क्लियर। इसी तरह जब ये पार्टिकल ऐसे आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी सामने आती हुई, ध्यान से देखिएगा, बोलिए जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो एक वेलोसिटी ऐसे ऐसे आपके सामने आती हुई। अब कैसे दिखाएंगे सामने आती हुई, वो तो मुश्किल है, इसलिए डाउनवर्ड दिखा दे रहे v से बेटा, क्लियर। इसका मतलब ऐसे आंख के सामने आती हुई। इसी तरह ये पार्टिकल यहाँ से इसके पास वेलोसिटी v होगी, इस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक। ऐसे ध्यान से देखिए,
जब पार्टिकल यहां पे होगा ऐसे वेलोसिटी, यहां पे होगा तो अंदर की तरफ, और जब पीछे होगा तो यहां आती हुई, और फिर जब यहां पे होगा पार्टिकल ऐसे हुई। ठीक, अच्छा। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर हमको गिवन है, मान लो आर, मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, अच्छा। और मैं आपसे पूछूं यहां पे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बेटा, इस ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी हर एक पॉइंट पे बेटा, क्या होगी? तो देखिए बेटा, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, उसका तरीका होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहां पे आर परपेंडिकुलर, हर बार देखिए अगर मैं बात करूं वी की, देखिए ये अपना आर है, ध्यान से देखिए ये हमारा आर होगा, ऐसे रखा है जो, ध्यान से देखिए ये आर दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे दिख रहा है, वी ऐसे, एक्चुअली में ये ऐसे रखा है, ध्यान से देखिए एक्चुअली में ये ऐसे रखा है। आर और वी देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो हैं, तो देखिए जो ये डिस्टेंस है ये आर परपेंडिकुलर कैपिटल आर पहले से ही हमको गिवन है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखिए, तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, बोलिए अबाउट दिस पॉइंट ओ ऑफ दिस पार्टिकल, जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखिए, अरे भाई वी ऐसे है, इसको एक्चुअली में ऐसे मत समझो, ये अंदर जाता हुआ होगा और रेडियस ऐसे, देखिए ऐसे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस आर रख देंगे कैपिटल आर, तो कह देंगे एम वी कैपिटल आर बेटा। तो बोलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ ऑफ दिस पार्टिकल, जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी आर। अच्छा, खुद सोचिए, अब बताइए ये बात बेटा, अब ये बात बताइए जरा, क्या जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, बोलिए जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, मान लो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ बेटा, ठीक है, जब सेकंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो देखिए इसके लिए भी रेडियस या कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही तो रहेगा, खुद देखिए वी ऐसे आर देखिए उसके लिए भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, हर जगह हर पॉइंट पे फर्स्ट 2 3 4 तीनों पॉइंट्स पे जो आपको दिख रहे हैं, चारों पॉइंट्स पे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी कांस्टेंट होगी एम वी आर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, हर पॉइंट पे देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये भी कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, तो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, वी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस सर्कुलर पाथ पे बोलिए अगर आपका किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल है उसकी एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कैसे होगी, एम वी आर, वो कांस्टेंट होगी, हर जगह सेम होगी मैग्नीट्यूड। क्लियर, चाहे इस पॉइंट पे बात करो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे। क्लियर ठीक, हम यहां से कह सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, बोलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, कांस्टेंट होगा, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जरा डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए अगर हम बात करें यहां पे डायरेक्शन की कि हर पॉइंट पे बताओ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, जल्दी बताओ। तो कैसे करेंगे, आर क्रॉस वी करो, देखिए बेटा कैसे करेंगे, ये हमारा सर्कुलर पाथ ऐसे रखा है, ऐसे ना रख करके ऐसे, तो देखिए बच्चों वी कैसे होगा, ऐसे अंदर की तरफ, बोलिए वी ऐसे, देखिए ये वी ऐसे जा रहा है, अब मैं पूछूं इसका पोजिशनल वेक्टर किधर होगा, बोलिए पोजिशनल वेक्टर कैसे होगा, आउट ऐसे होगा, ये होगा हमारा पोजिशनल वेक्टर आर, अरे वी ऐसे आर ऐसे, ध्यान से देखो वी अंदर जाता हुआ, वी अंदर जाता हुआ, ध्यान से देखिए ये ऐसे रखा है वी अंदर जाता हुआ वी, ठीक है, और पोजिशनल वेक्टर देखिए आर ऐसे, आर ऐसे वी ऐसे, देखिए बेटा वी अंदर आर ऐसे, तो क्या करोगे आर क्रॉस वी, देखिए एंगुलर मोमेंटम कैसा मिल रहा है, अपवर्ड मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, अपवर्ड, यानी कि बोलिए किधर मिल रहा है, बोलिए ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी कि हम कह सकते हैं जे कैप, किस तरफ, जे कैप मिल रहा है बेटा। अच्छा, इस पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट पे देखिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे, अपवर्ड आ रहा है ऊपर की तरफ, कैसे आया, देखिए वी अंदर और आर ऐसे, देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वी और आर, आर क्रॉस वी किए तो ऊपर की तरफ। क्लियर, अच्छा
अच्छा अब देखिए एक और जगह देख लो कहीं पे, कहाँ देखोगे, फोर्थ पॉइंट पे देखोगे, फोर्थ पॉइंट पे, चलिए फोर्थ पॉइंट पे देखिए, फोर्थ पॉइंट पे ये पार्टिकल आपका यहाँ पे रखा है, बोलिए इसके लिए v ऐसे जा रहा है, देखिए ये फोर्थ पॉइंट पे v ऐसे, r कैसा होगा आउटवर्ड, r कैसा होगा आउटवर्ड बेटा, इसके लिए इसका पोजिशनल वेक्टर कैसा होगा आउटवर्ड r। तो देखिए बेटा v ऐसे और पोजिशनल वेक्टर देखिए बच्चा ऐसे, ये v ये r, ध्यान से देखो r पोजिशनल वेक्टर इस फोर्थ पॉइंट पे देखिए बेटा कैसा होगा आउटवर्ड, सर्कुलर पाथ ये है, उससे देखिए आउटवर्ड, ये रेडियस उससे अंदर बाहर आता हुआ, और v ऐसे है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है v से, r ऐसे है, तो r क्रॉस v किए, एंगुलर मोमेंटम देखिए ऊपर की तरफ, देखिए इस केस में भी j कैप यानी कि y एक्सिस में, डायरेक्शन फर्स्ट और फोर्थ वाले पॉइंट पे देखिए सेम आ रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं आपके मन पे, क्या कौन से पॉइंट पे देख लें, फोर्थ पॉइंट पे नहीं, थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे देखिए, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे बोलिए ये हमारा v, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा था, वेलोसिटी और v r ऐसे, देखिए v ऐसे, देखिए ये जो अंदर जा रहा है v, इसके लिए v ऐसे होगा, और r पोजिशनल वेक्टर ऐसे, बोलिए अरे पोजिशनल वेक्टर कैसा होगा इसका, ऐसा होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिए ऐसे, r क्रॉस v, देखिए एंगुलर मोमेंटम अभी भी अपवर्ड मिल रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था ही साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं बात खत्म, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, क्लियर। हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, क्लियर, पक्का। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, हर पॉइंट पे जब भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे होगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी बेटा खांसी आ रही है। आई होप इससे समझ में आया होगा, ये मेरी बहन का बुनाई वाला करते नहीं है वो है, देख लेगी वीडियो वायरल हो गई, मारेगी बहुत। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए एक और पॉइंट हो गया, ये पहले कॉपी कर लीजिए। अब एक देखते हैं सेकंड केस, देखते हैं सेकंड केस। चलिए बच्चों अब फिर से देखिए हम सर्कुलर पाथ लेंगे ऐसे, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक और कोई सर्कुलर पाथ है, ये क्या हो गया, चलिए मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, इस पाथ पे पार्टिकल है हमारा कोई, पहले पार्टिकल यहां था m मास का, ठीक है, फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया m मास का, फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया m मास का, फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया m मास का, ठीक है, कुछ रिस्पेक्टिव पॉइंट बना लिए हैं। अब देखिए पार्टिकल सुर, तो यहां पे जब पार्टिकल होगा ऐसे सुर से जाएगा, तो इसका v वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, v इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे v कैसा होगा इनवर्ड, अंदर जाता हुआ, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ ऐसे रखा है, ठीक। फिर अंदर देखिए ऐसे जा रहा होगा v वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसी तरह जब ये ऐसे आएगा तो देखिए ऐसे आउटवर्ड, कैसा ऐसे दिखाना पड़ेगा बेटा, ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे, तो ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मैं पूछूं हमें क्या बताना है, इस पार्टिकल जो जिसका मास m है इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बतानी है, नहीं एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता करना है फ्रॉम द पॉइंट P, और वो P पॉइंट कहां पे रखा है, इस बार इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे नहीं रखा है, सेंटर पे नहीं रखा है, कहां से है बताता हूं। इस सर्कुलर पाथ की जो एक्सिस होगी, बोलिए वर्टिकल एक्सिस होगी, जो कि सेंटर से पास कर रही होगी, ठीक है, जो कि सेंटर से पास कर रही होगी, उसके उस एक्सिस पे कहीं पे रखा है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट सेंटर। बोलिए इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के एक्सेप्ट पे कोई एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये P पॉइंट यहां रखा है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू के बारे में पता करना है, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट P बेटा, ये पॉइंट P इस बार सेंटर पे नहीं रखा है, जैसे यहां पे सेंटर O से देख रहे थे, इस बार हम इस पॉइंट को बाहर रख दिए हैं ऐसे, क्लियर समझ गए। ऐसे देखो ये पॉइंट P कहां पे होगा, ये हमारी सर्कुलर पाथ देखिए, और ये पॉइंट P यहां रखा है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा हमें एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बेटा एक ही है, क्या बोलिए,
हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P क्या होगा फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। चेक करते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला तो वही है, क्या, mv r परपेंडिकुलर, ठीक है। r मान लेते हैं बेटा ये जो डिस्टेंस है, बोलिए ये r गिवन है, क्या गिवन है, हम मान लेते हैं r है, स्मॉल r, ठीक है। बोलिए क्या ये r की वैल्यू चेंज होगी हर पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए? नहीं चेंज होगी, r ही रहेगी। और ये जो r है v के देखिए परपेंडिकुलर भी है, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है, कैसे दिखा दें, बोलिए बच्चों। ये पॉइंट P ऐसे रखा है, देखिए ये पॉइंट P यहां रखा है ऐसे, ये सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट P यहां रखा है, वहां से ये देखिए डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, देखिए ऐसे, ये जो r है ऐसे रखा है, देखिए एक्चुअली में ये देखिए ये पॉइंट P यहां पे है, ये डिस्टेंस r देखिए ऐसे ऐसे रखा है ये पॉइंट, देखिए। अब चाहे इस पॉइंट के लिए देखो, चाहे इस पॉइंट पे देखो, देखिए बेटा इस पॉइंट पे देखिए ये r रहेगा, इस पॉइंट के लिए देखिए, इस पॉइंट के लिए देखिए r की वैल्यू सेम ही रहेगी, स्मॉल r की वैल्यू। बोलिए देखिए फिर से देखिए, मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा पॉइंट यहां पे रखा है, देखिए यहां से r डिस्टेंस स्मॉल r, यहां से भी स्मॉल r, यहां से भी स्मॉल r, यहां से भी स्मॉल r, बोलिए फ्रॉम दिस पॉइंट P। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल r चेंज नहीं हो रहा, और दूसरी बात परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है v के, और वही रखना होता है। तो देखिए बेटा कैसे दिखाऊं, देखिए ये हमारा v है, देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं तो ध्यान से देखिए v अंदर जाता हुआ होगा, ठीक, v अंदर जाता हुआ, और ये r देखिए इसके देखिए परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर है, ये हमारा r, ये पॉइंट P यहां रखा है, बोलिए ये पॉइंट P यहां रखा है, v ऐसे, और देखिए r और v परपेंडिकुलर है, किसी भी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये देखो ऐसे, क्लियर, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो। तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की बेटा तो क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P, हम कह सकते हैं मास है पार्टिकल का m, वेलोसिटी सब जगह कांस्टेंट है v बेटा, और r परपेंडिकुलर क्या है, देखिए यहां के लिए भी r होगा, बोलिए, और आप यहां से भी देखोगे तो r होगा, इस पॉइंट के लिए भी तो r होगा, तो हम कह सकते हैं r परपेंडिकुलर स्मॉल r ही होगा। और इसका मतलब क्या है, बोलिए किसी भी पॉइंट के लिए स्मॉल r की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है भाई, मास पहले से ही कांस्टेंट रहेगा, v हमने माना ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की, और स्मॉल r की वैल्यू किसी भी पॉइंट के लिए देखिए, अभी मैंने तो जस्ट बताया, यहां से देखोगे पॉइंट P की यहां तक बेटा तो ये भी और r होगा, यहां से देखोगे ये भी r होगा, यहां से देखोगे ये भी r होगा, r। देखिए कैसे समझोगे, ये सर्कुलर पाथ है हमारा, देखिए ये पॉइंट P, ये देखिए सब जगह, ठीक है, सब जगह स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पक्का। तो हम कह सकते हैं स्मॉल r चेंज नहीं हो रहा, तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कांस्टेंट होगी, क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहां से क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या हम कह सकते हैं क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ठीक है। बात करें डायरेक्शन की, बात करें डायरेक्शन, बताओ बेटा क्या होगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, जैसे यहां देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट थे, मैग्नीट्यूड तो हमने देख ही लिया हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, और यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, यहां भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हमें पोजिशनल वेक्टर दिखाने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सिर्फ दो को लिए दिखा देंगे डायरेक्शन, एक ये मान लो ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट के लिए देखिए, जब पार्टिकल यहां पे होगा, जब पार्टिकल यहां पे होगा, बोलिए ये रेडियस वेक्टर या कह लो पोजिशनल वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे जाता हुआ, बोलिए स्मॉल r। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो देखिए एक्चुअली में ये कैसा होगा, ऐसे होगा और ऐसे आउटवर्ड होगा, ठीक है। अभी फील कराएंगे, चिंता ना करिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड के लिए देख लेते हैं, बात खत्म, ठीक। अभी फोर्थ के लिए भी देख लेंगे, देखिए चलिए देखिए, हम बात करते हैं इस पॉइंट की, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, देखिए ये पॉइंट यहां पे रखा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट यहां पे दिख रहा है, ठीक है,
ये पॉइंट यहां पे दिख रहा है। अब देखिए इस पॉइंट के लिए पोजिशनल वेक्टर आर कैसे, ऐसे डाउनवर्ड, ऐसे है। हाँ ऐसे दिख रहा है, देखिए ये डाउनवर्ड जा रहा है पोजिशनल वेक्टर, और वी अंदर जाता हुआ, देखिए ऐसे, एक्चुअली में ऐसे, ये गलती पूरा गड़बड़ कर देगी ये, देखिए ठीक है। पोजिशनल वेक्टर आर ऐसे, वी ऐसे। अब क्या करेंगे, आर क्रॉस वी करना है। देखिए आर ऐसे, वी अंदर, नहीं आ रहा, दिख रहा है, देख लो फिर से, देख लो ऐसे है। ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे वाला फर्स्ट पार्टिकल बेटा, फर्स्ट पार्टिकल, पोजिशनल वेक्टर आर ऐसे, वी ऐसे। तो हम क्या करेंगे, आर क्रॉस वी करेंगे डायरेक्शन के लिए, एंगुलर मोमेंटम के। तो आर क्रॉस वी, आर से क्रॉस किए वी की तरफ, देखिए आर क्रॉस वी, थंब का डायरेक्शन इधर जा रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एल क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक। इस पॉइंट पे देखिए एंगुलर मोमेंटम ऐसे जा रहा होगा, ठीक, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा अब इस पॉइंट 3 को देखिए, इसके लिए देखते हैं, चलिए यहां पे आ गया। अब देखिए इसका पोजिशनल वेक्टर ऐसे आता हुआ, ये हमारा पोजिशनल वेक्टर, और वी कैसे होगा, आपके सामने आता हुआ, देखिए वी ऐसे। इस पार्टिकल को, पार्टिकल 3 को देखिए बेटा, पार्टिकल नहीं पॉइंट 3 कह सकते हो, जब पार्टिकल पॉइंट 3 पे है। तो वी ऐसे, और देखिए वी ऐसे, और पोजिशनल वेक्टर ऐसे डाउनवर्ड, देखिए पोजिशनल वेक्टर ऐसे, वी ऐसे। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आर ये है बेटा नीचे जाता हुआ, वी ऐसे है, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, तो थंब का डायरेक्शन इस तरफ, एंगुलर मोमेंटम इस तरफ मिलेगा, ठीक है, इस तरफ मिलेगा। यानी कि आप कहोगे, बोलिए किस तरफ मिलेगा, बोलिए इस तरफ जाता हुआ मिलेगा, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए कहीं कहीं यहाँ पे देखिए एंगुलर मोमेंटम का इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ मिल रहा है, इस पॉइंट पे इस तरफ मिलेगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे देखिए, दिखा दें, दिखा दें, चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये आर का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कैसे, स्मॉल आर दिखाइए, पोजिशनल वेक्टर क्या होगा, स्मॉल आर, ऐसे होगा। चलिए अब इसके लिए भी डायरेक्शन निकालते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट पे, देखिए फोर्थ पॉइंट पे ये, बोलिए पोजिशनल वेक्टर ऐसे डाउनवर्ड, और वी ऐसे, हाँ देखिए पोजिशनल वेक्टर डाउनवर्ड, वी ऐसे, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी आपके सामने आता हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके सामने आता हुआ। और सामने आता हुआ कैसे दिखाएंगे, अब ऐसे कैसे दिखा दें, मान लो ऐसे दिखा देते हैं, आपके सामने आता हुआ ऐसे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब आप समझो जरा, ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हर पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे एंगुलर मोमेंटम ऐसे मिल रहा है, पॉइंट 3 पे ऐसे मिल रहा है, फोर्थ पॉइंट पे ऐसे मिल रहा है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन वेरिएबल है, बात खत्म। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल है, खत्म बात। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी वो वेरिएबल होगा, ठीक है। भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट उसका डायरेक्शन तो वेरिएबल है, बात खत्म। क्लियर। अब ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन आया था जेई, बोलिए 2012 में, और एक 2014 में आया था जेई, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बड़े आराम से, जिसमें पूछा था फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, इधर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्म। जैसे आपने अभी तक पढ़ा है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, अब कंपेयर करके करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम हमने लीनियर मोशन वाला तो पढ़ लिया, क्या आर क्रॉस पी बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोशन वाला। अगर मैं पूछूं रोटेशनल मोशन वाला क्या होगा, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं सब चीज़ों को। अभी तक हमने पढ़ा लीनियर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते थे, L इज इक्वल्स टू क्या होता था, बोलिए L इज इक्वल्स टू होता था आर क्रॉस पी बेटा।
फिर आपको पता था आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता था और पी क्या होता था, पी हमारा लीनियर मोमेंटम, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एम वी रख सकते हैं। बोलिए बोलिए भाई, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एम वी रख सकते हैं पी की जगह। फिर हमने कहा था यहाँ से एम को बाहर कर देंगे और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर क्रॉस वी बेटा, ऐसे निकाल सकते हैं। बोलिए, फिर इसका हमने एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी बताया था, क्या, यहाँ से क्रॉस हटाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। फिर इसको हम कह सकते हैं अरेंज करके, बोलिए एम आर वी साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी पढ़ा हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़े आराम से। फिर याद करिए, आपको मैंने ये भी बताया था क्या, L इजिकल्स टू एम, बोलिए आर और वी साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, नहीं इसको ऐसे ना लिख करके, देखिए यहाँ पे क्या है, एम और वी को लिख दीजिए, बचा क्या, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर परपेंडिकुलर, ये तो आपको पता ही था। बोलिए बच्चों, ये फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े थे लीनियर मोशन वाले, कोई दिक्कत। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से, क्लियर। आर क्रॉस पी करते थे, या कह लो आर क्रॉस वी, आर से क्रॉस करते थे वी की तरफ, फोर फिंगर को कर्ल करते थे, जिस डायरेक्शन में थंब होता था उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम मिलता था। ठीक है, इतना पढ़ लिए। ये सारा कॉन्सेप्ट लीनियर मोशन के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, क्या, अगर हमारा रोटेशनल मोशन है तो क्या होगा, बोलिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमने अभी जस्ट पढ़ा L इजिकल्स टू क्या होता है, बोलिए एम आर परपेंडिकुलर की जगह मैं सिर्फ आर लिख देता हूं, आप मन में समझ लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, याद करिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा था v और ओमेगा के बीच का, v और ओमेगा यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या, v इजिकल्स टू आर ओमेगा होता था बच्चों, v इजिकल्स टू आर ओमेगा होता था। तो v की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर ओमेगा पुट कर दीजिए, बात खत्म। तो क्या देंगे, m v की जगह आर ओमेगा बच्चों, फिर r भी मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ जब सॉल्व करोगे हो जाएगा m आर स्क्वायर ओमेगा, क्या हो जाएगा, m आर ओमेगा, सॉरी आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। याद करिए, आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, एम आर स्क्वायर। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक कोई मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा होता, बोलिए रोटेट कर रहा होता, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, अबाउट दिस एक्सिस, एम आर स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है, ये हो जाएगा आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट आई ओमेगा। क्या, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, अगर ओमेगा का खेल हो रहा हो तो क्या करोगे, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देना और उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। क्या ये फील आया कि नहीं आया, बोलिए, एम आर स्क्वायर की जगह हमने आई रख दिया, जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने 2 3 4 लेक्चर बना चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, रॉड के लिए क्या होता है, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए क्या होता है, बहुत से खेल कराए हैं। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है तो जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डराइव करेंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, ये सब रटी होनी चाहिए, पहले ही बहुत क्लियर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, ईमानदारी से बेटा, फिर आगे मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का पता है निकालना, कुछ नहीं, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, एंगुलर मोमेंटम आ गया, बात खत्म, क्लियर। अच्छा, अब सोचोगे चलो इस फॉर्मूले में जो लीनियर वाला था, आर क्रॉस वी करते थे, आर से क्रॉस करते थे वी की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिल जाता था। ठीक है, मगर यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अगर आई ओमेगा लिख रहे हैं तो नोट करिए भाई, अगर मैं यहां पे कुछ समय के लिए मान लो वेक्टर लगा देता हूं, ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर, ठीक है, तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। पहली बात तो सोच रहे होगे कि भाई एंगुलर वेलोसिटी पे वेक्टर क्यों लगा दिए, एंगुलर वेलोसिटी भाई किसी भी बॉडी की ऐसे होती है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो 90%, मान लो भैया 90% आपके लिए वैलिड है। ठीक है, वैलिड ओनली, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल डायग्राम। क्या, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डायग्राम है,
ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी है या कोई कह लो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे क्या हो सकती है सिमेट्रिकल बॉडी, डिस्क हो सकती है। क्या हो सकती है बोलिए, यहां से हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल बॉडी आपकी डिस्क हो सकती है, बोलिए रिंग हो सकती है, रॉड हो सकती है, बोलिए बैट हो सकता है, कोई भी। देखिए बैट को दो हिस्सों में तोड़ोगे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। स्फेयर हो सकता है, बॉल हो सकती है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। और बताएं, बोलिए कोन हो सकता है, ऐसी कई सारी चीजें हैं बच्चों, एक्सेट्रा। ठीक है, बोलिए हम मान सकते हैं कि भाई कि जो एंगुलर मोमेंटम पे वेक्टर लगाया है, जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। क्लियर, बोलिए एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए, ध्यान से देखिए मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारी और ये रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, और इसका ओमेगा ऐसे है बच्चों, ठीक है, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रही है। अब ये तो कोई डायरेक्शन है नहीं। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता था, याद करो, बताया था, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बोलो ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा भाई, ये तो हम दिखा रहे हैं ऐसे कि ओमेगा मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होता था ओमेगा का, याद करो, राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में घूमती थी, देखो ऐसे ऐसे घूम रही है तो ऐसे करेंगे, जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में 4 फिंगर को कर्ल करो, अपनी ये चारों फिंगर को कर्ल करो। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो देखिए ओमेगा ऊपर, तो देखिए बच्चों अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही होती इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो उस पे ओमेगा कैसा होता, बोलिए अपवर्ड, ऐसे, बोलिए ऐसे अपवर्ड ओमेगा। और ओमेगा अपवर्ड होता बच्चों तो एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर होता, खत्म बात। क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 90% ऑफ केस में जो आपके लिए इतने ही केस बनते हैं, चिंता ना करिए, विश्वास मानिए जेईई नीट के लिए। ठीक, क्लियर, आपके केस में सारी के सारे लगभग सिमेट्रिकल डायग्राम ही होंगे, सिमेट्रिकल फिगर ही होंगे। ठीक है, तो उस केस में ओमेगा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे लड़ने मत आ जाइएगा, सीधी सी बात है, सोच समझ के बात करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, वो अब ऐसे घूम रही है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ऐसे 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 घूम रही है। ठीक, तो क्या करना है, ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे कर्ल करो। अब देखिए बॉडी कैसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे ऐसे घूम रही है, तो 4 फिंगर को कर्ल करो उस डायरेक्शन में, ऐसे कर्ल किए। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा नीचे है, अगर ओमेगा नीचे होगा, बोलिए ओमेगा नीचे होगा तो बेटा एंगुलर मोमेंटम भी डाउनवर्ड होगा, खत्म बात। यानी कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, बात खत्म। क्लियर, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल वाला, आई ओमेगा आई ओमेगा आई ओमेगा। क्लियर, क्या होता है आई ओमेगा, और आई याद रखिए कैसे आया, एम आर स्क्वायर की जगह हमने हटा के रख दिया है आई, यानी कि एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्लियर याद होगा भाई, मैंने आपको बताया था अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इससे आर डिस्टेंस पे कोई मास रखा है एम, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, एम आर स्क्वायर, और वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास। ठीक है, मान लो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। क्लियर, ये सारी बात समझ में आ गई, बोलिए बच्चों। चलिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बोलिए, कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं पहले तो। चलिए तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। इस टाइप के भी क्वेश्चन नीट और जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th वालों के लिए भी है, तो ध्यान से देखिए। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट COM, यानी कि सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं, ठीक है, ऑफ डिस्क विच इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट सेंटर ऑफ मास बेटा। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है और वो डिस्क ऐसे रखी है बेटा, ठीक है, कैसे रखी है, मान लीजिए ये हमारी डिस्क है बेटा, आपको दिख रही है, एक्चुअली में ये ऐसे रखी है, ठीक है, ऐसे, और इस डिस्क का मास हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मास स्मॉल m है और इसका रेडियस कैपिटल R है, और ये डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये है बेटा COM,
ये इसका सेंटर है, और इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही होगी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रही है, और उसी के अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? ठीक है, हमसे कह रहा है कि हमें निकालना है, बोलिए क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। बेटा इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, बोलिए बोलिए क्या, आई ओमेगा। बेटा आई ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आई ओमेगा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई आपको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रटाई थी, याद करिए। डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रही है और उस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये डिस्क रोटेट करती थी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती थी mr²। बेटा याद है कि नहीं याद है? आपको मैंने बताया था कि जो ये डिस्क होती है उससे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है उसके सेंटर ऑफ मास से, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mr²/2। बेटा अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है डिस्क के, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती थी, mr²/2 ये होती थी। ठीक है, और आपकी डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मगर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो नोट करिए, जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है उसी पॉइंट के अबाउट आपको क्या रखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रखना होगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी के अबाउट भी रख सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से क्या पता पास कर रहा हो, क्या पता ऐसे पास कर रहा हो, क्या पता ऐसे पास कर रहा हो, इसके कॉर्नर से। तो नोट करने वाली बात क्या है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट कह लो वो रोटेट कर रहा है या जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप क्या कर रहे हो, बोलिए एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट क्या रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, समझ गए होगे। तो यहां से हम कह सकते हैं आई क्या हो जाएगा, आई की जगह हम लिख सकते हैं यहां पे ICOM ओमेगा, फिर ICOM क्या है, बोलिए बच्चों mr²/2 ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, कॉपी करिए पहले तो, समझ गए, mr² ओमेगा/2। क्लियर, ठीक, बोलिए पक्का। और आपसे कोई पूछे डायरेक्शन क्या होगा भाई, कैसा ओमेगा, देखिए ऐसे ऐसे रोटेट करिए ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक, क्लियर, पक्का। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। अब इसको चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास की जगह आप लिख लीजिए अबाउट, बोलिए कॉर्नर ऑफ डिस्क। क्या, कॉर्नर ऑफ डिस्क, अबाउट कॉर्नर ऑफ डिस्क, बोलिए अबाउट कॉर्नर ऑफ डिस्क विच इज रोटेटिंग विथ ओमेगा एट सेंटर ऑफ मास। नहीं, अब किसके अबाउट रोटेट कर रही है, बोलिए एट दैट पॉइंट ऑफ कॉर्नर, एट दैट पॉइंट ऑफ कॉर्नर। ठीक है, अब देखिए मिटा देते हैं सब क्वेश्चन को। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चों, बोलिए बच्चों ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर से बोलता हूं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट कॉर्नर ऑफ डिस्क विच इज रोटेटिंग विथ ओमेगा एट दैट पॉइंट ऑफ कॉर्नर। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, क्या डायग्राम बना देता हूं पहले तो, कि मान लीजिए ये हमारी एक डिस्क है बच्चों, ठीक है, और यहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है, कॉर्नर के अबाउट। ये डिस्क ऐसे रखी है बच्चों, ठीक है, समझिए, और आपको इसके कॉर्नर यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, बोलिए इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, ये हमारी डिस्क है, इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी आपने जस्ट पढ़ा था क्या, बोलिए
आई ओमेगा लगाना है एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। मगर ध्यान देना है कि आई कौन सा रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसके अबाउट रखना होगा, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। तो एंगुलर मोमेंटम हम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट बेटा, जो कि कॉर्नर है। इस डिस्क के कॉर्नर पे रखा है, समझाने की जरा कोशिश करते हैं। क्लियर, ये डिस्क है बच्चों। अभी आपकी डिस्क किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है। देखिए पहले क्या था, सेंटर ऑफ मास ये था, इससे पास कर रही थी एक्सिस, और इसी के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही थी, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आप क्या निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। मगर नहीं, अब क्या हो रहा है, अब ये डिस्क ऐसे रखी है, इसका देखिए ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए कॉर्नर, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट देखिए ये रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, क्या ऐसे रोटेट कर रही है। ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे, बोलिए ऐसे रोटेट कर रही है, सेंटर के अबाउट नहीं, ठीक है। क्लियर, तो भाई हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या रखना होगा, निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई बेटा, ठीक है। अब ये आई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रही होती तो उसके अबाउट, बोलिए उसके अबाउट क्या होता, ICOM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, वो होता mr²/2 होता, ठीक है। भाई हमारी डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हमें आई ये रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में आई रखना पड़ेगा, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके यहां पे रख देंगे आई, खत्म बात। क्लियर, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, और इसी पॉइंट के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है कॉर्नर पे बेटा, तो इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये आई कैसे निकालेंगे, ये आई हमने आपको बताया था, याद करिए, क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ क्या होता है था, याद करिए क्या होता था, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलिए ICOM प्लस MD², ठीक है, बोलिए MD², बोलिए मान लीजिए ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता है, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई। अगर आपको सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, और उसी के पैरेलल आपको उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आपकी कोई दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बोलिए बच्चों, जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो देखिए हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ऐसे समझिएगा। देखिए ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, और हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितनी है, बोलिए mr²/2, mr²/2, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, पता है हमें इसके अबाउट mr²/2। हमें क्या करना है, इसके अबाउट निकालना है। तो देखिए अगर ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल हैं, कैसी हैं, देखिए पैरेलल हैं एक दूसरे के, कैसी हैं, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताई थी क्या होती थी, कैसे निकालते थे, वो होता था, बोलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होता था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो MD² से, ठीक। अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 फिर प्लस MD²। इस डिस्क का मास m है, d क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, उन दोनों के बीच के देखिए डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैपिटल R, तो कहोगे m⁻R² बेटा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 3/2 mr², बोलिए, ठीक, ये आ गया I, ठीक। बोलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो इसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रखना पड़ेगा, जो है 3/2 mr²। बात खत्म, यहाँ पे रख दीजिए, काम तमाम। क्या हो जाएगा, 3/2 mr² ओमेगा। क्लियर, समझ गए, पक्का, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। चलिए अब देखिए, इसी तरह क्या पता आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई जरूरी थोड़ी ना डिस्क दे, क्या पता रिंग दे देता, तो रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रटाया था, बोलिए क्या रटाया था, आपको रटाया था मैंने mr² होता है, बोलिए। चलिए स्फीयर के लिए देख लें, मिटा दें, कॉपी करिए, पक्का।
चलिए बच्चों, अब देखिए मार्कर बार बार चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई होगी भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं, माफ कर सकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है। कंटेंट बेस्ट देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं हम। कंटेंट में क्वालिटी कम नहीं करेंगे, चाहे मर जाए हम, पक्का, ईमानदारी से बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है। अब स्फीयर ऐसे समझो, ये प्लेट नहीं रखी है, इसको ऐसे समझो 3D में स्फीयर रखा, यानी कि कोई फुटबॉल रखी है, ठीक। और हमें बोलिए ये ए डैश, ठीक है, बोलिए ए डैश, इसी के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये स्फीयर ऐसे रोटेट कर रहा है, सुर सुर कर रहा है, ठीक, क्लियर। और हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बोलिए अबाउट एक्सिस ए डैश, क्लियर। इसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ नहीं एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एल। कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिए। बोलिए ये क्या है बच्चों, बता देते हैं। ये हमारा स्फीयर है ऑफ मास m, रेडियस r बेटा, ठीक है। तो उसका रेडियस बेटा मान लो कैपिटल R है, ठीक। 3D में समझिए, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस ए डैश एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट। अगर ये रोटेट करेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, आई ओमेगा। आई क्या रखेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रखना पड़ेगा। तो हमें इसी एक्सिस के अबाउट आई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलिए ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या होता था स्फीयर के लिए, बोलिए बच्चों, स्फीयर के लिए क्या होता था, वो होता था, बोलिए 2/5 mr² बेटा, यही होता था, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर यहाँ से हम आई कह सकते हैं, बोलिए परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कहती है, बोलिए ICOM प्लस MD², ठीक है। ICOM कितना है, बोलिए 2/5 है, mr² है प्लस MD²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए दोनों एक्सिस के बीच का r, तो क्या करोगे, d की वैल्यू r रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा m कैपिटल R²। इसको जब सॉल्व करोगे इसकी जो वैल्यू आएगी 7/5 आ जाएगी, कितनी, 7/5 mr² बच्चों, ठीक, 7/5 mr²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे रख दीजिए, काट खत्म। आई की वैल्यू कितनी है, 7/5 mr² ओमेगा, ठीक है, क्लियर। बोलिए बच्चों, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, अगर आपसे बाई चांस मान लो मांग लेता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या रखते, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का रखते और ओमेगा लिखते, आई ओमेगा। मगर आई कौन सा, सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, बोलिए बच्चों 2/5 mr² ओमेगा। तब आंसर ये होता, ठीक है। मगर क्वेश्चन का आंसर क्या था, जो हमने बताया ये है, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने को कहता, तो क्या हो जाता, 2/5 mr² ओमेगा। क्या आज समझ में आई भाई, थक गए लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। चलिए साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ क्लास 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल हैं, एक मास m है और दूसरा भी पार्टिकल का मास m है। दोनों पार्टिकल का सेम मास है m, और ये दोनों पार्टिकल l लेंथ की डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए गए हैं, और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके डिस्टेंस के सेंटर से लगभग पास कर रही है, मिड पॉइंट से ऐसे पास कर रही है। और ये सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, या कह लो ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, ठीक है। तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है।
तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की यानी कि एल की, कैसे निकालते हैं? ये होता है इसका फॉर्मूला आई ओमेगा। एक तो ये होता है रोटेशनल वाला और एक होता है एल इज इक्वल्स टू एम वी आर परपेंडिकुलर। तो चलिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, फिर उस फॉर्मूले से भी निकालेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं और बहुत ही ईजी है ये। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो बेटा आपने पढ़ा था, याद करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे निकालते हैं, एम आर स्क्वायर, जो भी मास है वो उसकी वैल्यू रखो, आर होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास। ठीक है, यहाँ पे दो मास रखे हैं बेटा। अब आइए बात करते हैं, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा, बोलिए। और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, L/2 होगा। क्या होगा, ये भी L/2 होगा, क्योंकि भाई ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, तो ये L/2, ये भी L/2। ठीक, तो यानी कि अगर हम बात करें इस पार्टिकल की, ये अपने एक्सिस से L/2 डिस्टेंस पे रखा है, यानी कि ये आपको R1 गिवन है मान लो। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड पार्टिकल भी L/2 डिस्टेंस पे रखा है, ये हमारी R2 की वैल्यू है L/2। ठीक है, R1 R2 पता चल गया। इस फॉर्मूले को लगा करके हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। तो भाई आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे, हम कहेंगे, बोलिए, आई की जगह क्या रखेंगे, MR1 का स्क्वायर बेटा प्लस MR2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा आई की वैल्यू, जो इस पूरे सिस्टम का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे, इस मास का प्रोडक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से, उसी तरह उधर से भी कर देंगे। तो MR1 का स्क्वायर प्लस MR2 का स्क्वायर, समझ गए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, MR1 स्क्वायर प्लस MR2 स्क्वायर, दोनों का ऐड कर लिया, ये हो गया आई, और ओमेगा लगा दीजिए, बात खत्म। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं क्या, R1 कितना है, L/2 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा, MR2 का स्क्वायर, R2 भी कितना है बेटा, L/2 है, और उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा के ओमेगा लगा दीजिए। क्लियर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, बोलिए, ML²/4 बेटा, फिर प्लस इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ML²/4। क्लियर, और ओमेगा ब्रैकेट में। ठीक, फिर और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए बेस सेम है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ML² हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, ओमेगा भी है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको देखेंगे, ये 1 जा और ये जाएगा 2 जा, तो अपना आंसर आ जाएगा ML²/2 ओमेगा। ये अपना एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई है इस सिस्टम की अबाउट द गिवन एक्सिस। ये आपने एंगुलर मोमेंटम कहाँ से निकाला है, इस एक्सिस के अबाउट निकाला है बेटा, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कहाँ से रख रहे हो, इस एक्सिस से रख रहे हो। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का समझ गए। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, वो आपने देखा था एंगुलर मोमेंटम का, बोलिए, L = mv/r परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ या ना, इससे पढ़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चलिए आइए देखते हैं, अगर हम बात करें, बोलिए, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ये हमारा सेकंड पार्टिकल है बेटा। तो यहाँ से अगर हम बोले क्या, फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस फॉर्मूले से, तो आप कहोगे, बोलिए कितना हो जाएगा, L1 = m, बोलिए, V/r परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख देंगे, भाई ये मास कहाँ पे रखा है, R1 डिस्टेंस पे रखा है, तो R1 लिख दिए। क्लियर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा भाई, इसका मास क्या है, बोलिए मास क्या है, m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, खुद सोचिए। अगर बात करें वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए पहले समझिए, ये सिस्टम ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है बेटा, तो क्या होगा, देखिए ये जो पार्टिकल है ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी,
इस डायरेक्शन में होगी v, बोलिए किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी, और इसकी क्या होगी, इस तरफ होगी, बोलिए ये पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा, ऐसे, तो आप कैसे दिखाओगे इसको, ऐसे दिखाओगे v, क्लियर। और इस v और इस v की वैल्यू सेम रहेगी वेलोसिटी, क्योंकि भाई v इक्वल्स टू, बोलिए r ओमेगा, ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r भी देखिए दोनों के लिए l/2 समझ रहे हो, इसलिए v भी सेम रहेगा। तो हम कहेंगे मास है m, वेलोसिटी है v, तो v की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, देखिए v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, ठीक है, r ओमेगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए r की जगह क्या रखेंगे भाई, दोनों मास के लिए देखिए कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, r की वैल्यू क्या होगी l/2, ये भी l/2 रखे हैं, तो हम कह सकते हैं r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2 रख देंगे और ओमेगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू क्या रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे l/2 ओमेगा से, क्या कर देंगे, बोलिए v की जगह l/2 ओमेगा, ठीक, ये रख देंगे। और r1 क्या है, बोलिए r1 क्या है, l/2 बेटा, तो रख दीजिए यहाँ पे l/2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml² ओमेगा/4 बेटा, ये आएगा। इसी तरह अगर हम बोले L2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फॉर्मूला वही लगाओगे, क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा L2 इक्वल्स टू mv/r2 बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा इस बार, r2 बेटा। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, मास इस पार्टिकल का m रख दिया, v क्या रखोगे भाई, इस मास की भी सेम वेलोसिटी v इस तरफ होगी, क्या है इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है l/2 ओमेगा, इसके लिए भी l/2 ओमेगा, इसके लिए भी l/2 ओमेगा, v की वैल्यू होती, तो यहाँ पे रख दो v की वैल्यू l/2 बोलिए ओमेगा, ठीक है। r2 क्या है, l/2 डिस्टेंस, तो रख दीजिए यहाँ पे l/2 डिस्टेंस, तो यहाँ से कहोगे L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ml² ओमेगा/4 बेटा। जरा बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की, L1 और L2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा L1 था, ठीक, क्या था L1, ठीक। तो फर्स्ट पार्टिकल को देखिए बेटा, इसकी वेलोसिटी कैसे आपके सामने आती हुई, मगर ऐसे बनाना पड़ रहा है व्हाइट बोर्ड में, और इस पार्टिकल की अंदर जाती हुई मगर ऐसे दिखाना पड़ रहा है, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, तो देखिए ये हमारा एक्सिस है, डिस्टेंस ऐसे आ रहा होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा r, ठीक, और इसका कैसे होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा r पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो आपको क्या करना है, r क्रॉस v करना है। तो देखिए बच्चों, v अंदर जाता हुआ, r ऐसे आता हुआ, तो r क्रॉस v करेंगे, समझिए इसको, देखिए v अंदर जाता हुआ r ऐसे जाता हुआ, तो क्या करना है, r क्रॉस v करना है। तो देखिए अगर आप देखो बेटा r क्रॉस, देखिए L2 को देखिए, L2 के लिए L2 का डायरेक्शन क्या होगा, तो सेकेंड पार्टिकल को देखिए v अंदर जाता हुआ, r ऐसे जाता हुआ, तो r क्रॉस v करोगे, देखिए r क्रॉस v, तो एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, अपवर्ड मिल रहा है L2 में, कैसा मिल रहा है, अपवर्ड मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। एंगुलर मोमेंटम कैसा मिल रहा है, अपवर्ड, ठीक है, L, क्लियर। अगर हम बात करें L1 का डायरेक्शन क्या होगा, तो बेटा फर्स्ट पार्टिकल को देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, L1 है, तो इसके लिए देखिए v किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे सामने आता हुआ, v सामने आता हुआ, r ऐसे जाता हुआ, r ये है ऐसे, v ऐसे, तो देखिए r क्रॉस v करना है, क्या करना है, r क्रॉस v करना है, r क्रॉस v, तो थंब ऊपर की तरफ है, एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है यहाँ पे भी, तो आप कहोगे L1 के लिए भी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, अपवर्ड। तो अगर मैं बोलूं वेक्टर सम क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का इस पूरे सिस्टम का, तो आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम, बोलिए क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी अपवर्ड ये भी अपवर्ड, तो ऐड कर देंगे, हमेशा ऐड करेंगे, ये मैंने नहीं कहा, दोनों एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है, दोनों अपवर्ड हैं, तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा वेक्टर में। तो आप कहोगे क्या, L1 की वैल्यू है कितनी, ml² ओमेगा/4, ठीक,
प्लस करोगे L2 की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारा ml² ओमेगा बाय 4 है बच्चों। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करके करोगे तो कितना हो जाएगा 2ml ओमेगा अपॉन 4 बेटा। ठीक, फिर यहाँ जाएगा 1, ये जाएगा 2 बेटा, तो आंसर आ जाएगा, बोलिए ml² ओमेगा बाय 2 बेटा। ये आ गया हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम या ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, पक्का, समझ गए भाई, थक गए। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं नेट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है, नेट बी। बोलिए ये आपने किसका निकाला है, सिस्टम का। ठीक है, और इसका कैसा मिला है, अपवर्ड, ये भी कैसा है, अपवर्ड। क्लियर। अच्छा, अगर मैं बेटा बोलता L इक्वल्स टू आई ओमेगा से, वैल्यू तो आ गई, देखिए सेम आ रही है, ml² ओमेगा बाय 2, यहां से भी वही आ रही है ml² बाय, बोलिए ml² ओमेगा बाय 2, सेम वैल्यू आ रही है। डायरेक्शन देखिए, अगर इस फॉर्मूले से लगाते तो मैंने बताया था ना आपको, ओमेगा भी मान लीजिए आप वेक्टर है। बोलिए जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो देखिए बच्चों, ओमेगा कैसा था, ऐसे 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 घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में 4 फिंगर को कर्ल करो, ऐसे कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन अपवर्ड मिल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, यहां से भी आप कहोगे अपवर्ड मिलेगा। क्लियर, समझ गए। बोलिए अब ये लेंदी मेथड था, ये मत लगाना, ये आसान था, तुरंत लगा देना। क्लियर, मगर ये बात याद रखिएगा कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 नहीं होगा। क्या पता सिस्टम में एक कोई क्लॉकवाइज घूम रहा होता और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता, तो उस केस में हम एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस करते, तब माइनस लगता है यहाँ पे। समझ रहे हो। क्लियर, तो चलिए साइड हो रहे, कॉपी करिए पहले। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्यों है, क्योंकि ये IIT 1997 का एक बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है बच्चों। तो कह सकते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, ध्यान से देखिए। अब जितने भी नए एग्जाम्स आ रहे हैं नीट और जेई में, इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, अ पार्टिकल मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस। बेटा इसका मतलब क्या है, आइए समझाते हैं डायग्राम को। यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट O है, ओरिजिन। इस पॉइंट से हमारा m मास का पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी v वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट क्यों है, खुद देखिए। पहली बात तो इस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा। जब ये इसके ऊपर था, जस्ट परपेंडिकुलर था, तब भी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v था, या कह लो स्पीड v थी। और सेम स्पीड से देखिए v हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। देखिए ये पैरेलल है पिन एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल है बच्चों। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और साथ में मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेक्टर में हम कह सकते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं, समझ गए। वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन वाइज भी। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बोलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन O, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट O ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट होगा, क्या जीरो होगा, कि इंक्रीज हो रहा होगा, कि डिक्रीजिंग होगा एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। आपको पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो होता है क्या, वो आपने पढ़ा था m, बोलिए v r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब आपको पता है r साइन थीटा क्या था, बोलिए बच्चों, बोलिए r क्या था, r साइन थीटा क्या होता था। यही हमारा r परपेंडिकुलर होता था, तो हम कहते थे क्या, m v r परपेंडिकुलर। अब आपको पता है, देखिए बच्चों, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई पार्टिकल का ना ही मास चेंज होगा मूव करने से, मास कहां से चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे r परपेंडिकुलर देखिए, हर पार्टिकल का ना, पार्टिकल एक ही है,
उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिख रही है, ये 3 पोजीशन आप और दिखा सकते थे आगे की तरफ। देखिए मान रहे हैं इसकी r की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू देखिए, ये r1 होगा, ये r2 होगा, ये r3 होगा। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। खुद देखिए, अगर हम बोलें r1 यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होगा। अच्छा इस केस में बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से, यही है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखिए, बोलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बोलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, देखिए, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो आर परपेंडिकुलर भी चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आर परपेंडिकुलर कह लो, और जो आप कह रहे हो आर साइन थीटा की वैल्यू, आर साइन थीटा की वैल्यू, ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिएगा, ये भी कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है भाई, आर परपेंडिकुलर कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो भाई एंगुलर मोमेंटम क्यों चेंज होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। खत्म बात, क्लियर, पक्का। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ओ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ओ से देखिए इस पॉइंट पे आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगा, भाई सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। समझ रहे हो? बोलिए, भले इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस अलग अलग है, ऐसे R1 R2 R3, हमें इससे मतलब थोड़ी ना होता है, फॉर्मूले में R1 R2 R3 थोड़ी रखते हैं, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना होता था, उसका कंपोनेंट करके, याद है, R साइन थीटा वाला, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। बोलिए, अच्छा कोई पूछे एंगल चेंज हो रहा है, भाई एंगल तो चेंज हो ही रहा होगा, मान लो ये θ1 है, ये θ2 होता, ठीक है, ये θ3 होता, उसमें क्या दिक्कत है? क्लियर, पक्का, समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में जितने एग्जाम्स आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिसेंट में भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए होमवर्क दे दें आपको कि करा दें? नहीं, करा देते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमारी रॉड है, ठीक है, बोलिए एल लेंथ की, ये हमारी एल लेंथ की रॉड है बच्चों, और इसका मास कितना है, m है, इसका मास m है, और हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट कर रही है। ठीक, तो आप बताइए इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ठीक, कैसे निकालोगे भाई? आपसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, तो आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है क्या, बोलिए एम एल स्क्वायर बाय 3 बेटा। आप कहोगे ये कहाँ से आया? मैंने आपको याद करवाए थे, डराइव भी करवाई थी वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऑफ रॉड, इस कॉर्नर की एंड, या कह लो एंड की तरफ, अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था एम एल स्क्वायर बाय 3 बेटा, यही होता था। ठीक, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है फॉर्मूला आई ओमेगा वाला, रोटेशनल वाला फॉर्मूला, रख दीजिए वैल्यू आई की एम एल स्क्वायर बाय 3 बच्चों, और यहाँ पे ओमेगा रख दीजिए। ठीक, क्लियर। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की थी, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। बहुत ही लंबा लेक्चर रहा है, मगर सब कुछ कवर किया है, एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया है। ऐसा एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, भले ही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो सकते हैं बस। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत प्योर रोलिंग क्या होता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ क्या एंगुलर मोमेंटम। बेटा जैसे हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहले, याद करिए फोर्स वाले चैप्टर में लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर उसका पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरह रोटेशनल में भी पढ़ेंगे क्या एंगुलर मोमेंटम, जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चरों में। तो चलिए बाय बाय।